बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं बड़ी ईद के हवाले से लेकर आई हूँ रेमेडी। पास इधर बीफ का गोश्त है 1.5 kg। 1.5 kg मेरे पास बीफ है। इसे मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी। 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम ज़्यादा अरसे तक फ्रिज में गोश्त सेव कर सकते हैं कि हमारी लाइट भी चली जाए और गोश्त हमारा इतनी जल्दी ख़राब ना हो। आपको पता है लोड शेडिंग कितनी होती है। तो जिस प्रोसेस से मैं बीफ का आपके साथ गोश्त सेव करने का तरीका बता रही हूँ, इसी तरीके से आप मटन भी सेव कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम बीफ है तो ये तरीका दोनों गोश्त के लिए, मटन के लिए भी और बीफ के लिए भी। तो आपने किस तरीके से ये महफूज करना फ्रिज में गोश्त। अगर हम समझते हैं कि गोश्त को हमने बड़ी ईद पे कुर्बानी कर लिया और अपने हिस्से का जो गोश्त हम फ्रिज में सेव करते हैं तो वो इजीली उठाया और फ्रिज में शॉपर बना कर रख दिए, तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से गोश्त हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। ज़्यादा अरसे तक हम कैसे महफूज करेंगे, वो तरीका एक अलहदा होता है। गोश्त को ऐसे उठाकर फ्रिज में आप सेव कर लें तो वो तरीका अलहदा होता है। उससे ज़्यादा फ्रिज में ज़्यादा देर तक कैसे सेव करें वो तरीका एक अलहदा से होता है। तो जिस तरीके से हम सेव कर रहे हैं इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है गोश्त की। चलें अब हम इसे कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले मैं गोश्त को एक पोर्शन लूँगी, इसे हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, पहला पोर्शन हम उठाकर इसका तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इधर मेरे पास गार्लिक कूट के मैंने रखा हुआ पहले से फ्रिज में। आपने गार्लिक लेना है और साथ ही इस पर नमक डाल देना है। गार्लिक और नमक इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इस पर लगा लेंगे, कोट कर लेंगे। ठीक है, लगाकर आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है। 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम आपके साथ दूसरा तरीका हम देख लें। सेम उसी प्रोसेस से गोश्त को महफूज कैसे करें। दूसरा हमारा जो पोर्शन था उसमें हम थोड़ा सा सिरका डालेंगे, नमक, सिरका और नमक, थोड़ा सा गंदम का आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कैजुअल रूटीन में, जो हम जिसमें हम पकाते हैं। ये देखें कलर भी चेंज होने लगा है। ये हमारा दूसरा प्रोसेस था, इसे भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा तीसरा एक चीज़ में थोड़ा सा पानी डाल दिया, वाइट विनेगर और सॉल्ट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे स्टोव पे रखेंगे। इसे मैंने स्टोव में रख दिया है। हमने इसे यहाँ पर सिर्फ एक बॉईल लेकर आना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसे हमने सिर्फ जो 3 तरीके मैंने आपके साथ सेव किए हैं गोश्त को महफूज करने के, उसका मकसद सिर्फ यही होता है सेव करने का कि हमारे गोश्त की लाइफ टाइम बढ़ती किस वजह से है। तो इन तीनों तरीक़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसकी लाइफ टाइम बढ़ने की वजह यह है कि गोश्त में, कुर्बानी के गोश्त में जो ब्लड रिलीज़ होता है उस रिलीज गोश्त को हम कैसे किस तरीके से इस ब्लड से सेव करें। तो इन तीनों तरीके से ब्लड जो है वो रिलीज़ हो जाता है, सारा गोश्त में से अच्छे तरीके से निकल जाता है। अगर हमारे गोश्त में ब्लड होगा तो हमारा गोश्त ज़्यादा देर तक सेव नहीं होगा हमारे फ्रिज में। ठीक है, तो इन तीनों तरीके से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इससे ब्लड जो है वो रिलीज़ हो जाता है और गोश्त हमारा बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है। इससे हमारे गोश्त में स्मेल भी नहीं आती और जो ब्लड होता है वो भी अच्छे तरीके से इसमें से निकल सकता है। तो आपको इन तीनों में से जो तरीका पसंद आए आपने उसी तरीके से सेव कर लेना है। गोश्त की कुर्बानी आपके हिस्से में जो आता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो जो आपको तरीका पसंद आएगा आप उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटी गोश्त की लेनी है। किसी बड़े बड़े बर्तन में गोश्त डाल देना आपने, और आपने उन चीज़ों पे इन तीनों में से कोई एक भी आप ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपने थोड़ी सी क्वांटिटी उस चीज़ की ज़्यादा रख लेनी है। अगर आप बॉयल करना चाहें तो आप बॉयल का तरीका तो यही है कि एक ही बॉयल हमने दिलाना है, ज़्यादा गोश्त को बॉयल नहीं दिलाना क्योंकि हमने इसे सिर्फ पकाना नहीं है, सिर्फ ब्लड रिलीज़ जो होगा वो निकालना है इसमें से। अगर आप जो दूसरी रेमेडी मेरी यूज़ करेंगे
तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा गार्लिक डाल लेंगे और थोड़ा सा विनेगर ज़रा डाल लेंगे। ठीक है, हल्का सा हमने सिर्फ कोट करना होता है ताकि हमारा ब्लड रिलीज़ हो जाए। तो इसमें क्वांटिटी का कोई इशू नहीं हो बनेगा आपके लिए, इजीली आप ये रेमेडी हमारी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गोश्त को बॉईल आने लगा है, तो बहुत मैंने प्रोसेस से बहुत तरीके से आपको गोश्त को महफूज करने का तरीका बताया है। इसके अलावा आपने एक चीज़ भी लाजमी करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले गोश्त को हमारे यहाँ पर बॉईल आ जाए, जिस तरीके से हम कर रहे हैं आपने वो तरीका लाजमी करना है। ये लें, हमारे गोश्त की तरफ बॉईल आ गया है। स्टोव ऑफ करके इसे मैं नीचे उतारती हूँ डेगची को। यहाँ पर मैंने जिसमें मैंने गार्लिक लगाया था वो देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ एक दफ़ा पानी डाल के अभी वॉश किया है। ये देखें इसका ब्लड कितना रिलीज़ हुआ है। यही ब्लड है जो हमारे गोश्त को ज़रा जिसकी लाइफ टाइम कम करता है। इसी ब्लड को हमने रिलीज़ करना है। ये गार्लिक लगाकर गार्लिक से लाइफ टाइम भी बढ़ती है और वो ये ब्लड भी रिलीज़ करता है। इसे हम 3 से 4 दफ़ा पहले वॉश करेंगे, फिर से हम महफूज करेंगे, फ्रिज में स्टोर करेंगे। चलें मैं इसे 2 से 3 दफ़ा और मज़ीद धो लूँ। ये ले जी, 3 तरीक़ों से हमने गोश्त को कैसे फ्रिज में सेव करना है। ये आप देखें, तीनों की आपके सामने शक्ल जो है वो डिफरेंट कलर लग रहा है। ये देखें, ये वो गोश्त है जिसे मैंने बॉईल किया था। ये वो गोश्त है जिस पे मैंने गार्लिक लगाया था, गार्लिक और विनेगर। और ये वो है जिस पर मैंने आटा लगाया था। ठीक है, तो तीनों मैंने तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। तो तीनों की अलग-अलग से इन पे कलर आए हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप जब भी गोश्त को फ्रिज में सेव करेंगे तो आपने बिल्कुल न्यू शापर लेने हैं। जो मार्केट से हम बाज़ार से लाते हैं न्यू, आपने वो शापर लेने हैं। आपने बिल्कुल भी यूज़ किए हुए शापर नहीं लेने। यूज़ किए शापर से भी गोश्त की लाइफ टाइम जो है वो कम होती है। तो मैंने ये देखें न्यू शापर लिए हैं। आप बिल्कुल न्यू शापर लेंगे, उनमें गोश्त को वॉश करने के बाद आपने शापरों में सेव करना है। ठीक है, ये देखें जो हमने गोश्त बॉईल किया था उससे पहले आपने ठंडा करना है अच्छे तरीके से। आपने उस पर हवा लगवानी है, फिर आप उसे फ्रिज में रख लेंगे। जितना अरसा भी आपने फ्रिज में सेव करना है और जितने ही आपने शापर बनाने हैं अपने हिसाब से, अपनी कुकिंग में कैसे कितने शापर आप बनाएंगे तो वो आपने उसी हिसाब से वो शापर बना कर रखने हैं। जैसे हम गोश्त का शापर लैदा बनाते हैं, कीमे के लिए लैदा बनाते हैं। तो मतलब बहुत सी रेसिपी हम बनाते हैं, ईद वाले दिन खानों के लिए यूज़ करते हैं, ईद के बाद भी। तो अब हम जो करते हैं वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जिस तरीके से हम बनाते हैं तो आप भी इसी तरीके से, आपका अपना तरीका शायद हो तो मैं इसी तरीके से लैदा से पैकेट पहले बना के रख लेती हूँ। इकट्ठा गोश्त नहीं रखती ताकि पकाने के टाइम फ्रिज में से हम इजीली निकाल लें। और पैकेटों के ऊपर भी मैं ब्लैक पेन से मार्कर लेती हूँ, उसके ऊपर लिख देती हूँ जो भी हमारे गोश्त के भी नाम होते हैं, हमारे खानों के भी नाम होते हैं कि बिरयानी में ये पैकेट जाएगा, कौरमे में ये जाएगा, बसिंतों का ये होता है। बहुत सी माशाल्लाह से खानों की रेसिपी होती हैं। ये ले जी, ये ले 3 पैकेट हैं जो मैंने 3 तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपको मेरा गोश्त महफूज करने का तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रेमेडी में, इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।